कैसे हैं जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, इसके अलावा हमने बार्टर सिस्टम के बारे में जाना था, है ना। बार्टर सिस्टम किसको कहा जाता है? गुड्स के बदले गुड्स देते हैं उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और फिर बार्टर सिस्टम में कौन कौन से डिफिकल्टीज आती हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट्स थे, आपने देखा ही था। प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, फिर इसके अलावा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, फिर तीसरा था डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, चौथा क्या था? इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स, और लास्ट में हमने क्या देखा था? प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में अच्छे से पूरा डिटेल में देख लिया था। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक क्या रहने वाला है? तो टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। जो मनी के अलग अलग टाइप्स होते हैं ना बच्चों, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। अगर एग्जाम में आया कि टाइप्स ऑफ मनी बताइए, तो आप लोग कैसे लिखोगे? सबसे पहले पता है क्या लिखने का? मीनिंग लिखने का, ठीक है। टाइप्स ऑफ मनी आपसे पूछा ना, तो आप क्या करोगे? मनी का मीनिंग लिखोगे, ठीक है। अब मनी का मीनिंग आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, फिर उसके नीचे डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 2 डेफिनेशन दिए गए हैं, डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आप टाइप्स लिखिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर क्राउथर ने, और दूसरा डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर वॉकर ने, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा डेफिनेशन जो है वो सेम टू सेम लिखा जाता है एग्जाम में, यानी कि आप उसमें अपने मन से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हो डेफिनेशन लिखना एग्जाम में, तो फिर आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दोनों भी समझा देती हूँ, जो आपको आसान लगे आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। तो प्रोफेसर क्राउथर क्या कहते हैं कि मनी इज एनीथिंग, मतलब मनी कुछ भी हो सकता है, दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, जो कैसा हो? जनरली एक्सेप्टेबल हो, यानी सब लोग उसको क्या करें बच्चों? एक्सेप्ट करे, ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। यानी आप जब किसी को दो तो उसके बदले में वो आपको सामान देने चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे पैसा हम लेकर के जाते हैं तो दुकान वाले को दिया, दुकान वाला हमको क्या देते हैं? सामान देते हैं। मतलब ये जो मनी हम लेकर के गए थे उसके पास, ये क्या है? जनरली एक्सेप्टेबल है, यानी सब लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ तक उन्होंने बोला। फिर इसके आगे वो क्या कहते हैं? एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी ये जो आपका मनी है वो मेजर के रूप में काम करना चाहिए। जैसे हम लोग मनी से मेजर करते हैं ना, कोई सामान है, जैसे एक बिस्किट है, 10 रुपए का बिस्किट है, 5 रुपए का बिस्किट है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको पैसे से इसको मेजर कर रहे हैं, बराबर। एंड और आगे क्या दिया है? अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है ना, पैसे का भी वैल्यू होता है। तो बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पैसा कहते हैं, यानी कि मनी कहते हैं, ठीक है। एक बार इसको फिर से पढ़ लो डेफिनेशन को। मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड क्या दिया है? एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा। अगर आप 2 से 3 बार इसको पढ़ोगे याद हो जाएगा। समझ करके याद करने की कोशिश करोगे बच्चों डेफिनेशन को, 100% आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो दूसरा डेफिनेशन है ये तो बहुत ही सिंपल है। ये किसने दिया है? तो प्रोफेसर वॉकर ने दिया है, ठीक है। क्या कहते हैं ये? जरा इनके बारे में भी जान लिया जाए। कहते हैं कि मनी इज वॉट मनी डज, मतलब मनी क्या है बच्चों? जैसे कि मनी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, यानी अगर हमको गुड्स चाहिए तो हम लोग मनी के थ्रू करते हैं। तो मनी क्या है? जिसके थ्रू हम लोग ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी एक्सचेंज का माध्यम है, ठीक है। समझ में आया? तो वही है यहाँ पे कि मनी मतलब क्या? मनी इज व्हाट डज, तो मनी का काम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। समझ में बात आई आपको? तो दोनों में से जो डेफिनेशन आपको आसान लगता है उसको याद कर लीजिए। दूसरा वाला तो और भी इजी है, देखो मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है। मनी इज व्हाट मनी डज, है ना, आसान है ना। चलो बच्चों अभी आगे चलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी हम लोग देखेंगे, यानी जो मनी है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है? मनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवोल्यूशन नॉट बाय रिवोल्यूशन। इसको प्लीज आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, प्लीज अंडरलाइन करो। इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आपको समझाती है। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? समय के साथ साथ विकास होना, समय के साथ साथ चेंजेस होना, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इवोल्यूशन कहते हैं। और रिवोल्यूशन क्या होता है? अचानक से कोई क्रांति आ जाती है ना, मतलब कुछ तो चेंजेस हो जाते हैं अचानक से, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो मनी है ना, ये कैसे आया है बच्चों? तो बाय
इवोल्यूशन नॉट बाय रिवोल्यूशन, ठीक है। मतलब धीरे 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 करके मनी का विकास हुआ है, ठीक है। पहले लोग बार्टर सिस्टम का यूज किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे पैसा आ चुका है और अभी हमारे मोबाइल से ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर लेते हैं, है ना। तो इतने सारे जो चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो क्या है बच्चों, मनी का इवोल्यूशन, यानी धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है। फिर विद पासेज ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ, द कमोडिटीज विच वर यूज्ड एज मनी हैव चेंज डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ टाइम एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने क्या किया है, जो मनी है ना उसको टाइम टू टाइम यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने उसको चेंज किया। पहले बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था, गुड्स के बदले गुड्स, लेकिन हमको ये रियलाइज हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, गुड्स के बदले गुड्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, हमने ऊपर देखा ही था, ठीक है। तो इसके लिए इंसानों ने क्या किया, यानी हमने क्या किया, ये पैसे नाम की जो चीज है इसको हमने ढूंढ निकाला, इसका इन्वेंशन किया, ठीक है। मनी इज यूज्ड इन मॉडर्न टाइम इज अ रिजल्ट ऑफ मेनी इवोल्यूशनरी चेंजेस दैट टुक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बहुत जैसे धीरे धीरे करके ये मनी अभी यहाँ तक पहुँचा है ना, अभी मोबाइल में आ चुका है, आपके पैसा मोबाइल से हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं। तो ये इतनी जल्दी हो गया क्या, नहीं, धीरे धीरे करके हुआ। पहले था बार्टर सिस्टम, ठीक है, सबसे पहले तो ये था, देखो आपको बताती हूँ, आप देखोगे तो आपको समझेगा। सबसे पहले एनिमल मनी हुआ करता था, यानी एनिमल के थ्रू लेन देन किया करते थे, ठीक है, जैसे कि गोट दे दिया, काऊ दे दिया, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद लोगों को लगा कि ये जो एनिमल है वो कैसा है, इनडिविजिबिलिटी इन नेचर, यानी कि हम जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए उन्होंने कमोडिटी मनी फाइंड आउट किया, जिसमें गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता था, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद उनको लगा कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अच्छे से वैल्यू का मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मेटालिक मनी को इन्वेंट किया। तो अब मेटालिक मनी क्या होता है, मतलब जो मेटल्स वगैरह होते हैं ना उनके बदले में गुड्स एक्सचेंज किए जाने लगे। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा, क्योंकि मेटल तो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अब बार बार हर बार मेटल देंगे तो मेटल खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उनको लगा कि मेटल के बदले हमें क्या करना चाहिए, मेटल का कॉइन लाना चाहिए, तो उन्होंने मेटालिक कॉइन्स लेकर के आए, ठीक है। अब धीरे धीरे करके कॉइन्स, देखो बहुत सारा कॉइन हो जाएगा, आप कहीं पे लेकर के जाना है तो कैसे लेकर के जाओगे, इतना भारी 1-2 किलो कॉइन लेकर के जा पाएगा कोई। तो इसके लिए फिर पेपर मनी आया। अब पेपर मनी भी ठीक था, लेकिन पेपर मनी बनाने के लिए उसमें पेपर का तो खर्चा लगेगा ना, ठीक है, बहुत सारा। हमने क्या कर लिया, मतलब अगर बहुत सारा पैसा बनाना है, ये पेपर मनी बनाना है तो पेपर तो लगेगा, तो फिर से इसकी मतलब लगा कि इसको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो इसके लिए क्रेडिट मनी आया। अब ये क्रेडिट मनी क्या होता है, तो बैंक में हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं ना, वो है क्रेडिट मनी। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यही तो है टाइप्स ऑफ मनी, और क्या, बस यही तो है। फिर उसके बाद प्लास्टिक मनी आया। प्लास्टिक मनी मतलब क्या, ये जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप लोग यूज करते हो, एटीएम से यूज करते हो ना, ऐसा रहे, देखो यहाँ पे, देखो देखो, तो ये आपके प्लास्टिक मनी हो गए। और लास्ट में आता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब क्या, मोबाइल में रहता है ना, गूगल पे, भीम, यूपीआई, तो ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी है आपके इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है। तो देखो मनी कहाँ से कहाँ पहुंचा, पहले एनिमल, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुंच गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके विकास हुआ है। जैसे जैसे हमको लगा कि चेंजेस करने चाहिए तो उस तरीके से हम उसमें चेंजेस करते गए, ठीक है। समझ में आया आपको इवोल्यूशन ऑफ मनी। चलिए बच्चों, अभी हम लोग फाइनली टाइप्स ऑफ मनी की बात करते हैं। तो रेडी हो सब लोग, हाँ एकदम ध्यान से देखो, ठीक है, एग्जाम में आता ही है। टाइप्स ऑफ मनी, पहला है बच्चों एनिमल मनी। अब ये एनिमल मनी क्या होता है, तो इन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी पहले की बात की जा रही है, हिस्ट्री की बात की जा रही है, क्या किया जाता था, एनिमल मनी वॉज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, यानी एनिमल मनी का यूज किया जाता था एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, यानी हम तुमको अपनी बकरी देंगे, तुम इसके बदले में हमको ये सामान दे देना, या फिर तुम हमारी गैया ले लेना, इसके बदले में तुम हमको ये दे देना, ठीक है। इस प्रकार से ये लोग किया करते थे, मतलब पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाउ एवर ड्यू टू देयर इनडिविजिबल नेचर, यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो गाय हो गई और बकरी हो गई, ये कैसे हैं, इनडिविजिबल, यानी हम लोग इनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से लोगों को क्या लगा कि हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, ये सुटेबल नहीं है, तो इसके लिए कमोडिटी मनी को इन्वेंट किया गया, ठीक है। समझ में बात आई आपको। तो ये था बच्चों एनिमल मनी। इट्स वेरी सिंपल ना, सिंपल है ना, याद रखना, गाय बकरी, ठीक है। और क्या याद रखोगे, शिप, हाँ शिप से भी लेन देन किया जाता था, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप याद रखना, उसके बाद से लिख सकते हो। चलो अभी हम लोग कमोडिटी मनी की बात करेंगे। तो कमोडिटी मनी मतलब क्या होता है बच्चों, इट्स वेरी सिंपल। देखो एक बार पढ़ो इसको। इन ओल्डन डेज, यानी कि पुराने समय में,
ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, प्रोटो हिस्टोरिक मतलब बहुत पहले की, और ओल्डन डेज मतलब थोड़ा उसके आगे, ठीक है। तो ओल्डन डेज द कमोडिटीज टू बी यूज्ड एज अ मनी वर डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेट कंडीशन एंड कल्चर। फॉर एग्जाम्पल एनिमल स्किन, फिर ग्रेन, सेल्स, फेदर्स, टस्क, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल्स एंड स्टोन्स वर यूज्ड as a medium of exchange. Due to the problem of storage of such commodities, metallic money came into existence. देखो बच्चों, अभी फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉमोडिटी मनी आया। तो जो भी कॉमोडिटीज अवेलेबल होती थी सीजन के हिसाब से, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, एनिमल के स्किन, यानी एनिमल के स्किन के थ्रू लेन देन किया जाता था, है ना, वो देंगे, फिर आपको उसके बदले में कुछ सामान मिलेगा। फिर ग्रेन्स यानी कि अनाज का, ठीक है, चावल ले लो और उसके बदले में हमारा ये काम कर दो, ठीक है, ऐसे किया करते थे। वैसे बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो नहीं, जब मैं बहुत छोटी थी, ठीक है, मेरे गांव की बात कर रही हूँ, तो शायद से अभी भी ऐसा होता होगा, पर अभी देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि अब तो पैसा आ गया, अब गाँव में भी सभी के पास पैसा है। पहले क्या था, मैं जब भी बहुत छोटी थी तो हमारे गांव में कभी आइसक्रीम वगैरह बेचने के लिए आते थे ना, ऐसे घूम घूम करके बेचते हैं ना, तो मैंने खुद ने क्या करती थी, मतलब मुझे आइसक्रीम चाहिए तो मैं जाके अपने मम्मी को या फिर दादी को बोलती थी, तो वो लोग मुझे गेहूं या फिर चावल देते थे, बोलते थे ये इतना लेकर के जा, तेरे को 2 ठे वो लोग आइसक्रीम दे देंगे, ठीक है। तो मैंने भी ऐसा बार्टर एक्सचेंज किया है। मतलब गांव में ना ऐसा होता था, क्योंकि गांव में लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, है ना, गांव में लोगों के पास क्या होते हैं, अनाज होते हैं, मतलब जो सारी चीजें होती है ना वो होती है, लेकिन पैसा नहीं होता है जल्दी, ठीक है। तो मैंने भी ऐसा बार्टर एक्सचेंज किया है, जब भी मैं बहुत छोटी थी तब की बात कर रही हूँ, है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। वैसे अभी भी कई सारे पिछड़े गाँव होंगे जहाँ पर इस प्रकार से किया जाता होगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके सब ये खत्म हो रहा है, क्योंकि अब आ चुका है पैसा, है ना। चलिए देखते हैं, तो वही यहाँ पे दिया गया है। फिर ग्रेन्स हो गया, सेल्स हो गया। सेल्स यानी क्या होता है, जैसे बाहर का जो ये हम बोल सकते हैं, बाहर का जो आवरण होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं सेल्स, ठीक है। फेदर्स यानी आपको पता होगा, है ना, जो पंछी लोग होते हैं उनके स्किन पे जो जमता है, ठीक है, मुलायम मुलायम सा, वो हो गया फेदर्स। फिर टस्क यानी कि दांत, नुकीले दांत, ठीक है, तो उसके थ्रू भी क्या किया जाता था बच्चों, एक्सचेंज किया जाता था। फिर रेयर आर्टिकल्स, ठीक है, और स्टोन्स, समझ में आया आपको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ सच कमोडिटीज, यानी ये जो सारी कमोडिटीज है ना, उनके स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से क्या किया गया, मेटालिक मनी को इन्वेंट किया गया। समझ में बात आई आपको, क्यों ये खत्म हुआ, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ दीज सच कमोडिटीज, ठीक है, ये कमोडिटीज स्टोरेज करने में प्रॉब्लम होती थी, इसके लिए मेटालिक मनी आया, ठीक है। अब चलिए बच्चों मेटालिक मनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मेटालिक मनी क्या होता है, तो मेटालिक मनी यूज्ड ड्यूरेबल मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल एक्सेट्रा। हाउएवर स्केर्सिटी ऑफ प्रीसियस मेटल्स एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मेटालिक पीसेस गिव राइज टू यूज ऑफ मेटालिक कॉइन। ध्यान से सुनना बच्चों, मेटालिक मनी का मतलब क्या, जैसे कि मेरे पास कोई मेटल है, सोना है, चांदी है, निकेल है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, वो टुकड़ा लूंगी और दे दूंगी, आप ये ले लो और मुझे इसके बदले में सामान दे दो, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, ठीक है, उससे अच्छा खासा चल रहा था, हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको ये टुकड़ा दे रहे हैं, ठीक है, सोना दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, आप उनको सामान दे दो, ठीक है, इतना अच्छा तो चल रहा था, फिर क्यों यहाँ पे मेटालिक कॉइन्स को इन्वेंट करना पड़ा। तो सुनो ध्यान से, स्केर्सिटी ऑफ प्रीसियस मेटल्स, मतलब ये जो मेटल्स हमारे अर्थ पे अवेलेबल है वो क्या है बच्चों, लिमिटेड है, बहुत ज्यादा सोना या फिर बहुत ज्यादा चांदी नहीं है, वो सब जमीन के अंदर से खोद खोद करके निकाला जाता है ना, तो कितना मिलेगा, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है ना। तो इसकी वजह से, और एक और कारण था कि वो जो मतलब वो जो सारे पीसेस थे ना, उसमें यूनिफॉर्मिटी थी, यानी कि जैसे कि मेरे पास एक चांदी का टुकड़ा है, तुम्हारे पास भी है, तो आप कैसे पता लगाओगे कौन मेरा कौन तुम्हारा, है ना, कौन कितना। तो यूनिफॉर्मिटी के कारण भी लोगों को लगा कि इसे क्या करना चाहिए, अभी चेंज करना चाहिए। तो फिर मेटालिक मनी के बाद क्या आया बच्चों, मेटालिक कॉइन्स, ठीक है। मेटालिक मनी आपको समझा ना, चलो अभी कॉइन्स की बात करेंगे। तो मेटालिक कॉइन मतलब क्या होता है, सिक्का, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो क्या दिया इसमें देखिएगा, इन एंशिएंट टाइम यानी पुराने टाइम में रूलर्स ऑफ वेरियस किंगडम्स यूज्ड स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स एंड अफिक्स देयर सील्स ऑन देम विद द पैसेज
with the passage authorities with a view to give uniformity and legal status to metallic coins. Coins can be classified as under. देखो बच्चों, आपको बताती हूँ, जैसे समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया है, तो वहाँ का राजा हुआ करता था, रूलर, मतलब जो उस राज्य पे क्या करते थे, शासन करते थे, ठीक है। तो उनका एक क्या होता था, सील भी हुआ करता था। जैसे आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं ना स्टैम्प, तो वैसा कुछ हुआ करता था। तो क्या करते थे, वो जो कॉइन है ना उसके ऊपर लगा करके उसका उस कॉइन के थ्रू ट्रांजेक्शंस किए जाते थे, ठीक है। वही बात यहाँ पे दी गई है। अब देखो बच्चों, कॉइन को क्लासिफाइड किया गया है स्टैंडर्ड कॉइन और टोकन कॉइन्स में। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड कॉइन के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है, देखो फुल बॉडीड, इसको फुल बॉडी कॉइन भी बोला जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। फुल बॉडी कॉइन एंड स्टैंडर्ड कॉइन्स बोथ आर सेम, ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। चलो देखो क्या दिया है, फुल बॉडी कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है बच्चों, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या, जैसे कि जो हमारा सिक्का है, जो हमारा कॉइन है, उसको बनने में जो खर्चा लगा है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, जो हमारे स्टैंडर्ड कॉइन्स होते थे ना, वो कैसे होते थे, वो कौन से कॉइन है जिनका फेस वैल्यू सुनो ध्यान से, फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों में डिफरेंस क्या है। फेस वैल्यू मतलब क्या, वो सिक्के के ऊपर कितना वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, 10, 5, 11 कितना लिखा हुआ है, वो है उसका फेस वैल्यू, यानी जो उसके ऊपर प्रिंटेड है उसको क्या बोलोगे बच्चों, फेस वैल्यू बोलोगे। और इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या, उसको बनाने में कितना खर्चा आया है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो जिस कॉइन का फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों क्या होता है, सेम होता है, ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से, जिस कॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होता है उस कॉइन को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड या फिर फुल बॉडी कॉइन्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, फेस वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सचेंज वैल्यू फिक्स्ड बाय इशूइंग अथॉरिटी। वही जो मैंने आपको बताया, जो उसके ऊपर मतलब जो भी उसको इशू करता है उसके ऊपर वो फेस वैल्यू लिखा रहता है। दीज कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ प्रीसियस मेटल्स लाइक, और ये जो कॉइन्स होते थे ये किसके बने हुए होते हैं, तो गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉइन्स वर यूज्ड फॉर सम डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और ब्रिटिश पीरियड में भी कुछ दिनों तक इसका यूज किया गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग टोकन कॉइन्स की बात करेंगे। अब ये टोकन कॉइन्स क्या होते हैं, तो आज जो हम लोग कॉइन्स यूज करते हैं ना बच्चों, 1 रुपए का सिक्का, 2, 5, तो ये सभी किसके एग्जांपल्स है, टोकन कॉइन्स के। टोकन कॉइन मतलब क्या, जिसका फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू अलग अलग होता है, जिसका फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होता है। अगर सेम हुआ तो यस एवरीवन, स्टैंडर्ड कॉइन, और अगर अलग अलग हुआ तो कौन सा, टोकन कॉइन्स, ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फटाक से। टोकन कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज हायर देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जिनका फेस वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब उसको बनाने में जो खर्च आया है ना वो कम आया है, लेकिन जो उसका वैल्यू है, सपोज करिए कि एक सिक्का बनाने में आया है 1 रुपए का खर्चा, ठीक है, तो वो जो सिक्का है ना उसके ऊपर 5 रुपया लिखा रहेगा, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे कम है, 1 रुपए में ही वो बन करके तैयार हो गया, लेकिन इसके ऊपर लिखा कितना है, बोलो 5 रुपया लिखा हुआ है, समझे। तो बस इसको बोला जाता है टोकन कॉइन्स, ठीक है। दीज कॉइन्स, अब देखो ये जो हमारे कॉइन्स होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं बच्चों, तो चीपर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम और निकेल, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम और निकेल के, यानी चीपर मेटल, देखो वो जो हमारे स्टैंडर्ड कॉइन्स थे ये किसके बने हुए होते थे, बोलना जरा, गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी कितने महंगे होते हैं, सही बात है ना, तो उनको बनाने में खर्च तो ज्यादा लगेगा, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, टोकन कॉइन्स में जो चीपर है, जो सस्ते वाले मेटल्स है ना उनका यूज किया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम और क्या, निकेल, ठीक है। दिस कॉइन्स are of lower denominations and are generally used for settling smaller transactions. In India, all coins in circulation today are token coins. Difficulties in transportation of token coins gave rise to paper money. देखो बच्चों, अभी इंडिया में जो भी coins हम लोग यूज करते हैं all these are token coins, ठीक है। अभी सोना चांदी का कोई सिक्का यूज करता है क्या, सोना चांदी का सिक्का तो हम धनतेरस पे जाते हैं, सोनार के यहाँ से खरीद करके लेकर के आते हैं ना, उसका एज ए नॉर्मल ट्रांजेक्शन में यूज नहीं किया जाता, समझे। तो ये हो गया बच्चों टोकन कॉइन्स। अब देखो कॉइन्स जो है वो बहुत भारी है, अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसको आप कैसे लेकर के जाओगे, है ना, इज इट पॉसिबल, 1 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, कहाँ लेकर के जा पाओगे इतना भारी भारी, ठीक है। मतलब उसको वैसे तो आप लेकर के चले जाओगे, कोशिश करोगे तो जरूर लेकर के जाओगे, लेकिन उसको मतलब ले जाने में आपको प्रॉब्लम तो होगी ना, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए अभी कौन सा मनी आया बच्चों, पेपर मनी आया, ठीक है। पेपर मनी क्या होता है, आज हम गिनते हैं ना 2000 का नोट, 10, 20, 30, 40, 50, ये जो सारे नोट्स हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है बच्चों, पेपर मनी, ठीक है। चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। पेपर मनी वॉज अ सब्सटीट्यूट फॉर मेटालिक मनी, यानी मेटालिक मनी का सब्सटीट्यूट क्या है बच्चों, पेपर मनी, यानी उसके बदले में हम लोग
पेपर मनी का यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट यानी क्या, उसके बदले में, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम इशू ऑफ करेंसी नोट्स वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय सेंट्रल बैंक। बच्चों इसको प्लीज अंडरलाइन कीजिएगा, मोनोपोलाइज्ड। देखो ये जो पेपर नोट है ना, ये हर कोई नहीं बना सकता। पेपर नोट की मैं बात करूं या फिर वो कॉइन्स की मैं बात करूं, ये हर कोई नहीं बना सकता। ये जैसे हर एक मतलब हर एक कंट्री में ना एक बैंक होता है, सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो पेपर मनी और जो भी मेटालिक मनी होता है, टोकन कॉइन्स, उसको कौन बनाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझे, कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है। कई लोग के घर पे ऐसा छापा पड़ता है तो वहां से मिलता है ना नोट बनाने की नकली मशीन। असली मशीन खाली किसके पास है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, समझे। क्योंकि हर कोई अगर पैसा बनाने लगे तब तो पैसा ही पैसा हो जाएगा, है ना, पूरा इकोनॉमी का सत्यानाश। तो ऐसे थोड़े ना चलेगा, समझ में आया आपको। तो चलो देखो वही दिया है यहाँ पे कि इन कोर्स ऑफ टाइम, ये तो मैंने पढ़ दिया ना। मोनोपोलाइज्ड मतलब क्या, सेंट्रल बैंक के पास ही वो अथॉरिटी होती है पेपर मनी को क्या करने का, छापने का, ठीक है, मतलब उनको प्रोड्यूस करने का, ठीक है। पेपर मनी कंसिस्ट्स ऑफ पेपर करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। वही जो मैंने आपको बताया, जो सेंट्रल बैंक होती है वही इशू करती है पेपर मनी, ठीक है। इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो भी इंडिया में हम लोग ये नोट यूज करते हैं या फिर कॉइन यूज करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इशू करते हैं, ठीक है। करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी जो करेंसी नोट्स होते हैं ये कौन इशू करता है, तो वही सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गिव राइज टू बैंक मनी। अब देखो बच्चों धीरे धीरे कैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। पेपर मनी तो ठीक था, चलो सब कुछ अच्छा था, लेकिन बहुत सारा पैसा समझ लीजिए हो जाएगा तो उसको स्टोर भी तो करके रखना पड़ेगा ना, है ना, उसको स्टोर भी तो करके रखना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम के कारण कौन सी मनी आई बच्चों, तो बैंक और क्रेडिट मनी भी आप इसको बोल सकते हो। अब ये बैंक और क्रेडिट मनी क्या है, चलिए इसको हम लोग फटाक से समझ लेते हैं। तो आज जो हम लोग बैंक में अपना पैसा ले जा करके डिपॉजिट करते हैं, चलो एक बार रीड करते हैं फिर आपको समझेगा अच्छे से। देखो क्या दिया है, बैंक मनी रेफर्स टू डिपॉजिट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल, ठीक है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट क्रेडिट मनी, दिस कैन बी विड्रॉएबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड बाय मीन्स ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा। चेक डिमांड ड्राफ्ट्स आर नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट through which deposits are transferable. Credit money plays an important role in economic development. On the background of global economic, cashless transaction gain importance, thereby giving rise to plastic money. देखो बच्चों अभी मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या है। जैसे कि हमको अगर सेविंग करनी रहती है, सेविंग मतलब पैसे की सेविंग करनी रहती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना पैसा बचाते हैं और बैंक में ले जा करके रख देते हैं, ठीक है, मतलब बैंक में जमा कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अपने पैसे को ट्रांसफर करवाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक के थ्रू या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू वो पैसा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एग्जांपल है बैंक मनी का, यानी बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो गया ना। आपने वो पैसा हाथ में लिया, क्या हाथ में ले जाकर के दिया, नहीं, बैंक से बैंक में ट्रांसफर हो गया, यानी आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में चला गया। तो ये एग्जाम्पल है बैंक मनी और क्रेडिट मनी का, ठीक है। अब देखो बच्चों धीरे धीरे क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते गए। अब उसके बाद क्या आया बच्चों, तो प्लास्टिक मनी आया, ठीक है। अब ये प्लास्टिक मनी क्या है, तो वो जो हम लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक मनी, ठीक है। तो प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन ट्रांजेक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स used as plastic money. Further innovation in smart transaction led to the introduction of electronic money. ठीक है बच्चों, अब देखो धीरे धीरे और हम एडवांस हुए, समझ में आ रहा है। क्रेडिट डेबिट ये तो ठीक था, प्लास्टिक मनी तक तो ठीक था, लेकिन थोड़ा और हमको फैसिलिटी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, किसको इन्वेंट किया, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी को। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है, तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल क्या है, यूपीआई, जिसका आप सभी लोग या फिर आपके जो घर के बड़े हैं वो लोग यूज तो करते होंगे, सबके पास होता है आजकल तो यूपीआई सबके पास है ना। बस ऐसे मोबाइल में बटन दबाए, ये लो पैसा तुम्हारे अकाउंट में चला गया, ट्रांसफर हो गया, ऐसे करते हैं ना। आपके घर पे भी आपके जो पापा होंगे वो करते होंगे, ठीक है। आप नहीं करते होंगे क्योंकि अभी वैसे करते होंगे ना, 11th में चले गए, नहीं करते होंगे तो भी बाद में करोगे, ठीक है, चिंता मत करो। चलो तो इसमें क्या दिया है, एक बार हम इसको फटाक से रेड कर लें। ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मॉनेटरी वैल्यू दैट इज स्टोर एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन का यूज करके हम लोग पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं, और टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं,
या फिर स्मार्ट कार्ड्स, है ना, कंप्यूटर्स। इट इज़ बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज़ यूज्ड फॉर परचेजेस एंड ट्रांजेक्शन ग्लोबली, यानी मतलब इसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक मनी की मदद से हम लोग कुछ भी परचेज एंड सेल्स कर सकते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी। बस तुम्हारा नंबर चाहिए, है ना, अब तो नंबर से ही काम हो जाता है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ठीक है। डिजिटल वॉलेट्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। एक डिजिटल वॉलेट्स होता है, ठीक है, तो ये भी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मनी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लियर है आपको, समझा। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ मनी पढ़ा है। कितने टाइप्स के मनी है बच्चों, एनिमल मनी, कॉमोडिटी मनी, सब अच्छे से समझा ना आपको। मेटालिक मनी, मेटालिक कॉइन्स, कितने टाइप के मेटालिक कॉइन्स होते हैं, स्टैंडर्ड और टोकन कॉइन्स, ठीक है। फिर पेपर मनी, क्रेडिट, प्लास्टिक और लास्ट में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है। समझा ना बच्चों आपको अच्छे से। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, क्वालिटीज ऑफ मनी। अभी हम यहीं पे रुकते हैं। जितना मैंने सिखाया है प्लीज आप अच्छे से पढ़ाई करते रहना। कुछ भी डाउट रहता है आप बिना कुछ सोचे समझे मेरे से पूछ सकते हो, मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगी, ठीक है। तो आप जरूर पूछिएगा। और बच्चों मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप लोग मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों चलते हैं, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।